আমি সান্নয় আর আমার বন্ধু রয়েছে শ্রেয়ান। হ্যালো বল। আমরা এসেছিলাম আজকে প্রিপ্লানারে ডক্টর প্রীতি সিং এর ভিডিও করতে। তো ফাইনালি ভিডিও করা হয়ে গেছে, ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন। স্যার মানে এত ভালো ছিলেন, ইন্টারভিউটা দারুণ হয়েছে। তো শ্রেয়ানকে থ্যাংক ইউ আমার সঙ্গে আসার জন্য। একদম লাস্ট মোমেন্ট আমি ওকে বলেছি, আমি ভাবতে পারিনি ও আসতে পারবে। My name is Shannoy. I am a third year MBBS student from IQ City Medical College, Durgapur, West Bengal. I am also attached with Pripladder as a campus ambassador since October 2021. Today we have one and only Dr. Pritesh Singh with us, aka the surgery faculty of Pripladder. First of all, good morning sir, and thank you so much for agreeing with us for this exclusive interview. As we all know, he is a magician of surgery. Today we are going to find out the tricks behind his magic. So sir, just what's the first question from my end? So what motivates you to come to the teaching? See, it's a long story actually. When I was in class 12th in my school, so there was no physics teacher. Okay. So physics teacher was not there in the school. So 3 and 4 students of our batch decided to teach physics. Oh, nice. So I started teaching physics in class 12th to my batchmates, and you can't believe that physics was the only subject in the science in which 100% result was there, and I got 97 marks out of 100 in physics. So that was my motivation, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ना और पढ़ाना। तो हम लोग पहले पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपने ही बैच के बच्चों को पढ़ाते थे, टॉपिक डिवाइड करके। इसके बाद फिर then I started preparing for entrance exam also. So I got 22nd rank in All India PMT. उस समय CBFC PMT का एग्जाम होता था. Then I came to Maulana Azad Medical College. So I was interested into teaching from very beginning. और जब मैं रेजिडेंसी में था, फर्स्ट ईयर पीजी था, सेकेंड ईयर पीजी था, तो जो भी स्टूडेंट वार्ड वगैरह में आते थे, मेरा इंटरेस्ट था तो मैं उनको पढ़ाता था। तो वहां से फिर ये होता था कि वार्ड में मैं देखता था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो ओपीडी में पढ़ने जाते थे, वो ओपीडी में कम होके वार्ड में ज्यादा स्टूडेंट्स आने लगे शाम के टाइम में पढ़ने के लिए। और साथ में स्टूडेंट को क्या है कि थोड़ा सा केयर चाहिए होता है, थोड़ा सा लव चाहिए होता है। अगर आप उनको पॉजिटिवली पढ़ाइए बिना डांटे वगैरह समझा के, तो नंबर बढ़ जाता है। तो हुआ क्या कि मेरे पास पहले एक बैच आता था, फिर उसके बाद जो बैच सर्जरी में पोस्टेड भी नहीं था, वो बैच भी आने लगा शाम के टाइम पढ़ने के लिए। सो दिस वाज द मोटिवेशन, बिकॉज देयर वाज वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड आई वाज इंथुजियास्टिक फॉर द टीचिंग। तो वो मेरा तब से स्टार्टिंग है टीचिंग। Thank you so much for this wonderful answer, sir. So my next question, sir, how do you feel when you got admitted in Maulana Azad Medical College for MBBS? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीएमटी एंट्रेंस के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो ऊपर से आते हैं। हमें लगता था कि हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप रैंकर्स बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका रैंक आता है तो आपको लगता है, शुरू में आपको लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ये मुझे था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि ज्यादातर जो टॉपर्स होंगे वो बड़े सिटी से होंगे, दिल्ली के। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी बहुत सिंपल है। मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, जो मेरी फैमिली है बेसिकली, माय फादर वाज अ फार्मर, तो हम लोग छोटे से गांव से आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में आप देखें बहुत सारे टॉपर्स यूपी और बिहार से हैं, बहुत छोटी जगह से। तो जो भी आज के टाइम में मेहनत करेगा वो अच्छा रैंक आएगा। उसका आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं। तो जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आया, तो उस समय भी थोड़ा सा मुझे फियर था, क्योंकि मैं छोटी जगह से आया हुआ था। तो दिल्ली का फियर था कि इस क्राउड के साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ डीपीएस दिल्ली के बच्चे थे और रैंकिंग के बारे में तो सभी ने तो शुरू में था थोड़ा सा हेजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब पहला ही एग्जाम हुआ एनाटॉमी का, तो उसमें सिर्फ वाइवा हुआ था, तो उसमें मेरे हाईएस्ट आ गए, अपर लिम्ब और थोरैक्स 9 आउट ऑफ 10 एचओडी ने मेरा वाइवा लिया था। तो मुझे समझ में आ गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल के लेवल से। हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा बेटर हो, पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर हो, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है, जो भी इंसान मेहनत करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको जो भी चाहे वो अचीव कर सकता है। एमबीबीएस आप किसी स्टेट के कॉलेज से कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा मेहनत करें आपको एम्स मिल जाएगा, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आप मेहनत करते जाइए, आपको डेफिनेटली आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच मिल जाएगा। बस मेहनत करना है, दैट्स इम्पोर्टेंट।
तो शुरू में मुझे थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, सब लोग एक ही जैसे होते हैं। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो राइज करेगा, जो नहीं करेगा वो राइज नहीं करेगा। सही बात। सो सर, ये क्वेश्चन तो मतलब सभी के मन में आ ही रहा होगा और आएगा भी, जब भी आपको देखेंगे यही पहला ये क्वेश्चन, सर हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखिए, मैं भी जब पढ़ाई करता था, मैं थर्ड ईयर की बात बता रहा हूँ, जब मैं थर्ड ईयर पीजी था, तो थर्ड ईयर पीजी है, जब आप फाइनल स्टूडेंट होते हैं तो उस समय आपको पास होने का, फेल होने का डर रहता है। क्योंकि आपको लगता है कि मेडिसिन सब्जेक्ट है, सर्जरी सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या केस मिलेगा क्या नहीं। तो जब मुझे ऐसा फियर होता था तो फिर मैं देखता था कि मेरे से नीचे कौन कौन लोग हैं। तो पीजी में भी मैं देखता था कि नहीं, मेरे से नीचे काफी लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता था तो मैं ये देख लेता था। दूसरा, ज्यादातर टाइम मैं पढ़ते रहता था। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है कि स्टडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो आप जिस समय भी पढ़ रहे हैं उस समय आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं उसी समय आपको स्ट्रेस होगा। लगता है कि कितना बाकी है, इतना बाकी है, इतना छूट गया। तो बेस्ट चीज है कि ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद तुरंत बैठ जाइए। सो इफ यू आर सिटिंग एंड यू आर स्टडिंग, देयर इज नो स्ट्रेस, एंड इफ यू आर नॉट स्टडिंग, देयर इज स्ट्रेस। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन में कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 6 से 8 घंटे। तो जब भी हम 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, हम वी हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो रात में सोते समय आपको एक अच्छी नींद आती है और उस दिन का ऐसा फीलिंग आता है कि आज मेरा डे पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। और जिस दिन आप टाइम वेस्ट करेंगे उस दिन आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो नींद भी आपको नहीं आती कि यार बहुत गिल्ट फीलिंग होगी, आज पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया। तो सिंपल है, टाइम टेबल अपना बनाइए, 2-2 घंटे का उस शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए, बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक देके, और कम से कम 4 सिटिंग रखिए जब आपकी क्लासेस नहीं है। तो इजिली आपका 8 घंटा हो जाएगा। और मैंने देखा है कि 8 से ज्यादा ही हो जाता है। तो स्ट्रेस हैंडल करने का आसान तरीका है that whenever you are having stress, start studying. क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं उस समय there is no stress, and if you are not studying, there is stress. अभी आता है, उटपटांग ख्याल भी आता है, आते हैं जब नहीं पढ़ रहे हो। Sir, any special message for the students who are preparing for NEET 2023? See, NEET 2023 का एग्जाम डेट आ गया है 5 मार्च, और अभी यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो फॉर रिविजन। तो इस समय कुछ भी नया आप स्टार्ट मत करिए, कोई भी नई बुक मत स्टार्ट करिए। देखिए, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, देयर इज नो मैजिकल बुक इन पीजी एंट्रेंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कोई बुक लाके आपका फ्रेंड बोल दे कि यही बुक है, इससे सारे क्वेश्चन आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। 19 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपने जिस भी सोर्स से प्रिपरेशन की है उसका रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिविजन इज की टू सक्सेस। उसी की वजह से रिटेन होगा। तो इस समय देखिए, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रिवीजन इज रैपिड रिवीजन। तो इस समय मेन फोकस आपका रैपिड रिवीजन पे होना चाहिए। बाकी जो भी नोट्स, जो भी सोर्स आपने फॉलो किया है इससे पहले, कीप रिवाइजिंग दैट सोर्स। लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी एंट्रेंस के। तो नीट पीजी के लास्ट 5 इयर्स के, और साथ में INICT और एम्स के 5 इयर्स के आप क्वेश्चन बना लीजिए। यही टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लास्ट 5 इयर्स ऑफ एम्स एंड INICT एंड नीट पीजी। Thank you so much, sir. Sir, as we all know, surgery is a very vast and volatile subject. How to make proper grip in this subject? देखिए, सर्जरी इज नॉट वेरी वोलेटाइल, इट्स वास्ट बट इट इज नॉट वोलेटाइल। व्हाई? बिकॉज हियर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर एंड द थिंग्स आर रिलेटेड। Second, surgery per se is not only surgery, it is the combination of anatomy, physiology, pathology, radiology and somewhere microbiology. तो आप देखेंगे कि पूरा इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो पुराना अगर आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी क्लियर है, पैथोलॉजी क्लियर है, तो इसमें उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देते हैं। अब जैसे ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस आपने पढ़ा है, पेजेस डिजीज ऑफ निपल आपने पढ़ा है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, सिस्टोसार्कोमा, फिलोस अपेंडिसाइटिस, ये सब आपने पैथोलॉजी में पढ़ा। अब हम क्लिनिकल फीचर्स ऐड कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऐड कर देते हैं, मैनेजमेंट ऐड कर देते हैं। तो चीज कुछ नई नहीं है, बस चीजों को 4-5 सब्जेक्ट को कंपाइल करके थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो बेस्ट वे क्या है, आप पढ़ाई करने के बाद ऑलवेज यू हैव टू सॉल्व MCQ। whenever you are reading anything, watching any video, after watching the video, solve the MCQs, because after solving MCQs there is deficiency. So होगा क्या कि कुछ MCQ आपसे नहीं बनेंगे, so there is deficiency of information.
एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, आप उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि क्या होगा, और जब आप तुरंत उसको पढ़ते हैं, सो रिटेंशन इज फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन एंड द ग्रिप इज बेटर. सो बेस्ट वे, रीड द टॉपिक, do the MCQ and then again read. So what is not only revision, it is the focused revision of those topics which are asked in exam. तो इससे आपको MCQ भी याद रहते हैं, इंफॉर्मेशन भी लंबे समय तक याद रहती है. तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को डॉक्टर होने के बाद पूछा ही जाता होगा, और मुझे भी लगता है आपको भी पूछा जा चुका है पहले भी. सर, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी अ डॉक्टर? एक्चुअली शुरू में मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, फ्रेंकली. पहले मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था 11th में. अच्छा. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग IIT के लिए. तो माय कजिन वाज अ डॉक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो ही मेट मी एंड ही टोल्ड मी कि IIT इज वेरी टफ, और ही वाज थिंकिंग दैट आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. तो उसको लगा कि उसका हो सकता है, तो मुझे ही वाज जस्ट कंसीडरिंग मी जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. सो ही थॉट कि इसका तो नहीं होगा IIT में. तो ही टोल्ड मी कि IIT में किसी का नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है. तो मुझे भी थोड़ा सा सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया, और सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया तो मुझे जब ऐसा क्रिएट हुआ डाउट कि मेरा IIT में नहीं होगा, तो देन आई चेंज द स्ट्रीम. मेरे पास अच्छी बात क्या थी कि 11th-12th में बायोमैथ्स दोनों थी CBSE बोर्ड में. तो 11th तक तो मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, सो फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट. उसके बाद जब मैंने 12th में स्विच किया, देन ऑल्सो फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो अगर आप मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जूलॉजी बॉटनी तो सबका हो ही जाता है, मेन फिजिक्स में चीज देखा जाता है. तो फिजिक्स का वो एडेड एडवांटेज था, साथ में मेरा फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया जूलॉजी बॉटनी में. सो ये हो गया. सो व्हेन आई केम टू द मेडिकल कॉलेज, देन आई टुक इंटरेस्ट कि नहीं, बेटर है, हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत सारी चीजें हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन है, वेयर यू कैन ऐड. और दूसरा, मेरा ऐसा बिल्कुल थॉट नहीं था कि सिर्फ पेशेंट के लिए ही सोचना है, आपको अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है, राइट? तो डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड में. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी फैमिली का केयर कर सकते हैं. आप अपनी फैमिली में कोई भी मेंबर है, उसकी डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में बना सकते हैं, उनको जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो अपनी फैमिली, अपनी रिलेटिव्स के लिए शुरू में जब आप उनको खुद भी एजुकेट करते हैं कि आपको कोई भी सिम्टम है, आप हमें बताइए, and they are telling us and we are going to detect. So many things I diagnosed in my family members, and I advised them to take intervention, and that's why it was diagnosed at early stage, treated at early stage. So not get complicated. Yes, तो complication वाली स्टेज तक चीज नहीं पहुंचती. So this was the biggest advantage and biggest motivation. दूसरा, being a doctor, हमारे खुद के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें पेन फ्री और सिम्टम फ्री इंटरवल मिलता है जिंदगी जीने के लिए. जैसे आपको डायरिया शुरू हो गया, तो आपको पता है डायरिया, तो आप खुद से एंटीबायोटिक ले लेंगे. अगर आप नॉन मेडिको है तो आप 2-3 दिन अवॉइड करेंगे. आपको पेन शुरू हो गया, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, आप PPI शुरू कर देंगे. तो हमें खुद का पेन फ्री इंटरवल और एसिम्टोमेटिक पीरियड ज्यादा अच्छा होता है डॉक्टर्स को. तो अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और कोई भी डिजीज है, तो हम उसको फट से डायग्नोस करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या एडवाइस लेते हैं अपने सीनियर से, फ्रेंड्स. So my last question, sir, how do you feel after interacting with students in this revision boot camp arranged by Prepletter? See, रिविजन बूट कैंप में जितने भी स्टूडेंट हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ के आए हुए हैं. इन्होंने प्रेप्लेटर के ऑलमोस्ट वीडियोस देखे हुए हैं, सो दे आर वेरी इंटरेक्टिव. एंड कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में आ रहा है वीडियोस देखने के बाद, इसका मतलब दैट स्टूडेंट इज हाईली चार्ज्ड, मोटिवेटेड. कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो काफी मेहनत कर रहा है, इतना प्रिपरेशन कर रहा है, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी. और यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं, सो दे आर वेरी इंटरेक्टिव. एंड इन कोलकाता आई एम कमिंग फॉर द लास्ट 10 years. तो कोलकाता का क्राउड तो इट्स अमेजिंग क्राउड. सो इट्स रियली वंडरफुल, in interacting with all the students here. Thank you so much, sir, for your valuable time. Wish you a great day ahead. Thank you. Thanks for watching our video.